अभी तक हमने जो ग्राफ लिखे थे वो तत्समक फलन का सीखा था, अचर फलन का सीखा था। अब ये नाम ही से स्पष्ट है कि बहुपद फलन। कक्षा 10वीं में आपने बहुपद पढ़ा था। आपने एक चैप्टर अध्याय 2 पढ़ा था बहुपद का, उसमें आप जब चेक करते थे कि है जो व्यंजक है वो बहुपद है या नहीं है, तो उसमें चेकिंग करते थे कि जो x की घात है मतलब चर की घात वो कैसी होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए। यदि x की घात ऋण पूर्णांक होती थी यानी बटे में x होता था, या कोई x की घात परिमेय संख्या होती थी तो उस व्यंजक को हम बहुपद नहीं कहते थे। यहाँ पर भी वही है, आपका ये जो हमने लिखा हुआ है ये आपका बहुपद है। इसकी घातों में x की घातों में, यहाँ x की घात 1 की घात वाला पद नहीं है, यहाँ x की घात 1 वाला पद है, फिर 2 वाला पद है, तो इसमें अब किसी व्यंजक है मतलब ये क्या है आपका बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक यदि ये बहुपद के फलन के रूप में आए तो हम उसको कौन सा फलन बोलेंगे, बहुपद फलन। यहाँ पर जो लिखा है n ऋणोत्तर पूर्णांक है, ये जो शब्द है ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण नहीं और धनेत्तर का मतलब होता है धन नहीं, उल्टा होता है ना। ऋणोत्तर, ऋणोत्तर का मतलब होता है ऋण नहीं, मतलब जो n है वो ऋण नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, पूर्णांक। मतलब कुल मिला के जो n है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। जो बहुपद को सर्च करने में शर्त थी वही आपके बहुपद फलन की भी शर्त है। अब आपको बहुपद का यदि ग्राफ सीखना है तो एक आध बहुपद के हम उदाहरण लेके उसको समझ सकते हैं कि हर बहुपद का अपना अपना एक अलग ग्राफ होगा। तो हम सिंपल जो आपको मालूम होना चाहिए, एक हम जो फलन ले रहे हैं y बराबर है, एक हम सिर्फ x की घात 2 का फलन ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं, x की घात 2, मतलब y बराबर क्या है, x की घात 2 एक बहुपद फलन है। कौन सा फलन है, बहुपद फलन। इसका ग्राफ हम सीखें, इसके ग्राफ के लिए भी हमें मानों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मान निकालें तो यहाँ हम क्या लिखें x और यहाँ क्या लिखें हम f। x के मान रख के हम किसका मान निकाल रहे हैं, f। या फिर आप f लिखने में परेशानी महसूस कर रहे हैं तो आप y भी y जो है वही f, ठीक है। अब हम x का मान रखें तो ग्राफ के लिए हमें 2-3 मानों की आवश्यकता है। x का मान हम पहले क्या रखें, 0 रख दें, 0 का वर्ग क्या होगा, 0 ही होगा। 1 रखें x का मान, 1 की घात 2, 1 की घात 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 4, 3 रखेंगे तो 9 और 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे। अब हम कुछ ऋण के भी मान रख लें क्योंकि x में धन के मान भी है और ऋण के मान भी है। 8 दिया रखना, अब जरा ऋण के रखो, ऋण 1 रखेंगे कितना, ऋण 1 का वर्ग कितना, ऋण 1 आएगा, ऋण 2 का वर्ग 4, ऋण 3 का वर्ग 9, ऋण 4 का वर्ग 16। ये मान है, ठीक है। ये मान की तालिका तैयार हो चुकी है, इसको आप नोट करें, ये उदाहरण और तालिका फिर हम ग्राफ बनाएंगे। ये ना ग्राफ दिया ना तो अपन ग्राफ देखते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक x चाहिए, यहाँ पर x डैश हो गया, ये y हो गया, यहाँ y डैश हो गया, इसमें 0 कुछ मान अपन यहाँ धन के ले लेते हैं और कुछ मान हम यहाँ पर ऋण के ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर y के कौन से रहेंगे, धनात्मक वाले, ठीक है। और यहाँ पर अब बनाए ग्राफ, x का मान 0 तो y का भी क्या है 0 है, x का मान 1, x का मान 1 तो y का मान भी 1। पॉइंट समझाने लगे, x का मान 2 तो y का भी मान 4। अब x का मान 3 तो y का मान ऊपर निकल जाएगा, x का मान 4, y का मान और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अभी इसको प्लॉट नहीं कर रहे तो नहीं रहेगा। हम ऋण वाले ऋण 1 पर मान कितना मिल रहा है, ये ऋण 1 रहा और ये 1 रहा, ये आया। ऋण 2 पे कितना आ रहा है 4, तो ऋण 2 तो रख रहे हैं, मान तो हमारा 4 आ रहा है, तो ऋण 3 रखेंगे, मान हमारा 9 आएगा, ऊपर से निकल जाएंगे और हम इनको मिलाते हुए अब ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का आपका ग्राफ होगा।
y बराबर y बराबर x²। और इसी क्लास में आपको अध्याय आपका 11 है आई थिंक, उसमें का शंकु परिचय। शंकु परिचय जब हम शुरू करेंगे तो ये जो आपको आकृति मिली है, इस आकृति को कहते हैं परवलय। क्या बोलते हैं? और ये जो समीकरण होता है ये परवलय का समीकरण होता है, और अन्य रूप भी होते हैं परवलय के समीकरण का एक रूप है। तो इस तरीके की आकृति मिलती है। कौन सी आकृति कहलाती है? परवलय। ये आपको ग्राफ मिल गया, लेकिन ये पर्टिकुलर y बराबर x² करिए, सभी बहुपद का नहीं है। बहुपद फलन के लिए कोई एक में एग्जाम्पल लेना होगा और उसका ग्राफ बनाना होगा। तो शायद ये क्वेश्चन आपकी बुक में भी है। एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, पेज नंबर 44 पर y बराबर x² का ग्राफ दिया हुआ है, बनाने बोला है। पढ़ो प्रश्न को। y बराबर x बराबर x² का फलन है, r से r में परिभाषा कीजिए। इस परिभाषा का प्रयोग करके नीचे दी गई तालिका को पूरा करिए। तालिका जो हमने बना ली है वही है क्या? और इस फलन का प्रांत और परिसर क्या है और आलेख भी खींचिए। तालिका तो हमने बना चुकी है और ग्राफ भी हम बना चुकी हैं। अब हमको क्या बताना है? प्रांत और परिसर। तो अब आप जरा बताएं, प्रांत में अपन x के मान, प्रांत मतलब x के मान और परिसर मतलब y के मान। तो प्रांत किस तरीके का है? अपन प्रांत में कौन कौन से मान ले रहे हैं? पूरा आ रहे हैं, सारी संख्याएं ले सकते हैं। प्रांत पूरे नंबर आ रहा है, पूरा 8 वास्तविक संख्याओं का समुच्चय प्रांत हो गया। और परिसर में किस तरीके के मान आएंगे हमको इस ग्राफ में? परिसर में हम जब वर्ग कर रहे हैं तो हमें केवल y के धनात्मक मान प्राप्त हो रहे हैं। कौन से मान प्राप्त हो रहा है? धनात्मक। पूरे धन हो रहा है, 0 से लेके कहाँ तक? अनंत तक मान होंगे, पर पूरे धन वाले होंगे। तो परिसर में या तो हम ऐसा लिख दें 0 से कहाँ? इंफिनिटी तक। 0 से कहाँ? अनंत तक। इसके मान परिसर के लिए, या फिर हम परिसर को देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? x²। परिसर क्या हो जाएगा? x², यहाँ x नाम का। या तो आप परिसर को इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ छोटा पुस्तक है, कौन सा पुस्तक आएगा? छोटा, क्योंकि जहाँ इनफाइनाइट होता है वहाँ पर आपका छोटा पुस्तक आएगा। या तो आप इसमें तो ये हो गया प्रांत और ये हो गया परिसर। परिसर में कौन से मान शामिल नहीं है? y के ऋण वाले, इसलिए हमने 0 से इंफिनिटी लिया। 0 इंक्लूड है और इंफिनिटी इंक्लूड नहीं। या फिर इस तरीके से मैम परिसर y, परिसर y है ना, y के मान परिसर हमेशा y अपन जब बनाते इसमें भी पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ ये? इसको नोट कर लें। ये एक और बहुपद फलन का ग्राफ को आपको पता है। अब हमेशा याद रखना y बराबर x² एक परवलय का समीकरण है और इसका ग्राफ कैसा रहेगा? ऊपर y की धनात्मक दिशा में परवलय है वो। ओके, अब एक और फलन हम ले लेते हैं। आप बहुपद फलन में एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, y बराबर x की पावर 3। अभी हमने क्या लिया था? y बराबर x का वर्ग लिया था। आप कौन सा ले रहे हैं? बहुपद फलन में 3 दिखाई वाला। इन दोनों की ग्राफ एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम इसके लिए क्या बनाएं? तालिका तैयार करें। तालिका में कुछ मान ले लेते हैं हम, कुछ खंड पे लेंगे और कुछ यहाँ x हो गया 0 पे, 1 पे 1, 2 पे 2 पे 8, 2 की घात 3 8। अब 3 पे हाँ 27, ऊपर पहुंच रहा है मान ना। 4 पे 64। अब ऋण भी ले लें अपन। ऋण 1 पर ऋण का कितना है? ऋण का 1 आएगा। ऋण 1 रखेंगे और घात 3 है। ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 ही आएगा। ऋण 2 पे ऋण 3 पे ऋण 27, ऋण 4 पे अब समय आ रहा है। उस ग्राफ और इस ग्राफ में थोड़ा सा अंतर आ गया, इसमें ऋण के भी मान मिल रहा है, उसमें धन के। आप देखिए जब हम ग्राफ बनाने जाएंगे दोनों मान बराबर से और y थोड़ा सा ज्यादा बनाना
बहुत अच्छा। आज तक हमने ले लिया ना। आप लोग नाप के लेना, 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेना। ठीक है, प्लॉट करें हम पॉइंट। तो 0 प्रमाण कितना है? 1 पे 2 पे 2 पे 8, इतना ऊपर चला गया। 3 पे 27 और ऊपर निकल जाएगा। फिर कितना है? माइनस का करो। -1 पे -2 पे अब मिलाएं, जरा प्लॉट करें। देखो 0 दिया रहा, इसको हमने इससे मिलाया और ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा, जाते ही जाएगा अनंत तक। इसको मिलाया ना, रेड 3 रेड 2 के यहाँ पर ये नीचे जाता जाएगा। ये जो ग्राफ आया, देखो आधा ऐसा और आधा ऐसा, ये जो ग्राफ किसका है? y बराबर x का। क्लियर हो गया ग्राफ बनाना? तारीख का बना ली हमने। अब बात किसकी करेंगे हम? प्रांत और परिसर की। और यदि सहकांश पूछने तो और से आना था, फंक्शन किसमें नोट था? r to r, तो प्रांत तो r ही है, प्रांत तो r हम सबको भी मान ले सकते हैं और सहकांश भी r है। लेकिन परिसर आपका क्या हो जाएगा? x की पावर 3 जहाँ x बिलोंग्स टू r। सभी मेंबर नहीं आएंगे परिसर में, x जो जो रखेंगे उसकी घात 3 वाले ही आएंगे, क्योंकि घात 3 वाले आएंगे। 1 8 का जो आपके पूर्ण घन संख्याएं हैं वही मान आएंगी परिसर में। सारी संख्याएं आएंगी, पूर्ण घन आएंगी। तो परिसर को हम कैसे डिनोट करेंगे? x की पावर 3 जहाँ x कहाँ से है? क्लियर हो गया ये ग्राफ? और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 14 देखें। 14 का आलेख खींचा आपने, वैसे ही है कि नहीं है? तो एग्जाम्पल नंबर 13 और एग्जाम्पल नंबर 14 आपने देखा, जो कि किस पर आधारित प्रश्न थे? बहुपद फलन पर आधारित प्रश्न थे और बहुपद फलन पर ग्राफ बनाना आपने सीख लिया।